महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कहा कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सरकार एक बार इशारा करते हम बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जुना अखाड़ा श्री दुर्गा शक्ति के महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। महाराज ने कहा कि हम जातियों में बट गए, इसीलिए सिमट गए हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है शांति से सब देख रहे हैं। अखाड़ा परिषद और नागा परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। सरकार हमें इशारा दे, हम बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। मैं तो फिर एक बात और कह रहा हूँ, हमारे हिंदुओं को उनकी सुरक्षा कर ली जाए। उनको या तो बांग्लादेश में ही कोई स्थान दिया जाए, एक नया देश बनाया जाए, या भारत बुला लिया जाए। और जितने भी यहाँ पर बांग्लादेशी हैं उन सबको बांग्लादेश भेज दिया जाए। भारत में वो ही रहेगा जो वंदे मातरम कहेगा, जय श्री राम कहेगा, राम कहेगा, भारत माता की जय कहेगा, उसी के साथ में भारत में रह सकते हैं। अन्यथा भारत में किसी और के रहने के लिए आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक विपक्ष कितना शांत बैठा हुआ है। विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? क्या विपक्ष यही चाहता है कि हमारे हिंदुओं के साथ ये हो? विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए और विपक्षों को आगे आना चाहिए। अब सारे भारत के हिंदू देख लो, सारा विपक्ष शांत बैठा हुआ है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम हिंदुओं को एक होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग जातिवादी में ना बटे, उसमें किसी में ना बटे, सारे हिंदुओं को एक होना है। और युवाओं को, सबको ये समय भी है, अगर अब नहीं हुए तो फिर कब होंगे। नवलगिरी महाराज ने कहा कि जो वंदे मातरम और जय श्री राम बोलेगा वही भारत में रह सकता है। उन्होंने कहा, विकास शांत बैठा हुआ है, सारे हिंदुओं ये भी देख लो। बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत आ रहे हैं उन्हें महामंडलेश्वर ने घुसपैठिया बताया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने आपसे अभी एक बात और कही, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो भारत में आके वंदे मातरम जय श्री राम कहते हैं। हम पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो भारत में वंदे मातरम जय श्री राम कहेगा वो भारत में रहेगा। शेख हसीना अगर आ रही है तो भारत के खिलाफ की बात नहीं कर रही है, भारत में जय श्री राम भारत की बात कर रही है। अगर वो भारत के खिलाफ बात करती है और भारत में जय श्री राम की बात नहीं करती है, सनातन धर्म की बात नहीं करती है, भारत में आतंकवाद फैलाती है, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हम उसका पूरे विश्व में उन लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत की तरक्की की बात करता है, भारत के सनातन धर्म की बात करता है, भारत में हिंदुस्तान की बात करके जय श्री राम के नारे लगाता है, वंदे मातरम की बात करता है, भारत माता की जय बोलता है। हम उसका स्वागत करते हैं। नवलगिरी महाराज ने बीजा मंडल और ओवैसी के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजा मंडल हो या फिर ताजमहल, सब मंदिर ही है। उन्होंने ओवैसी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि तुम्हारे लिए केवल नागा ही काफी है। महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत में मस्जिद कहीं नहीं थी, ये केवल थोपे गए हैं। मंदिर है और मंदिर में हिंदुओं को जाने का पूर्ण अधिकार है। ताजमहल भी मंदिर है ना। ताजमहल में एक माता जो है जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, वहां तक पहुंच भी गई थी, तो सरकार ने और प्रशासन ने उसको रोक दिया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ओबीसी, मैं ओबीसी का तो खुला चैलेंज है मेरा। ओबीसी मेरे सामने बैठे, वो बार बार कहता है कि आप 1 घंटे के लिए फौज हटा दें, हमारी ताकत को देखें। हम ओबीसी कह रहे हैं कि तुम पूरी ताकत के साथ में आ जाओ, खाली नागा तुम्हारे लिए बहुत है जवाब देने के लिए, और हिंदुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर साधु, हमारे एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। हम साधु नागा बहुत हैं, इसलिए तैयार हैं। हम सनातन धर्म को खत्म नहीं होने देंगे। सनातन धर्म जो है, जब तक एक साधु इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक सनातन धर्म बचा रहेगा। मेरे प्यारों, मैं शासन प्रशासन से कहता हूं कि हिंदुओं की, है ना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें और उसको मंदिर बनाए रखें। और मंदिर में जाने के लिए सबको, हिंदू संगठनों के लिए, लेकिन कलेक्टर ने बताया था। कुल मिलाकर महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने अपने बयानों से सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।